जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमेरिकी हाउस के जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनके पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर क्यों चिढ़ा हुआ है चीन। आखिर क्या कारण है कि वह बार बार दावा ठोकता है कि ताइवान मेरा है। तो देखिए, पूर्वी देश में बहुत सारे देश हैं, जिसमें से आएगा म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, तिमोर लिस्ट। इधर देखेंगे तो चीन, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान, ये पूर्वी एशियाई देश हैं। तो इन्हीं देशों में ये जो रेड कलर का है, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, ये जितने भी देश है, इन्हें एशियन टाइगर कहा जाता है। क्योंकि ये देखिए, अब तो ये हांगकांग चाइना का भाग बन गया है। पहले 1957 में ब्रिटेन से आज़ाद हुए, मतलब कि ब्रिटेन का इस पर कब्जा था 1957 तक, फिर इसे चाइना ले लिया। तो ये जो चार है, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग और दक्षिणी कोरिया, ये एशियन टाइगर कहलाते हैं। क्योंकि इनके पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे इनमें प्रोग्रेस हुए, मतलब बहुत ये विकसित हुए हैं, तो जिसके कारण इसे एशियन टाइगर कहते हैं। तो समझते हैं कि आखिर ताइवान को ये क्यों अपना कहता है। देखिए, चीन के बगल में ताइवान है। ये केवल ताइवान को ही नहीं, बल्कि इसका अगल बगल जितने भी क्षेत्र या देश आते हैं, उसको भी कहता है ये मेरा है, सब इसका ही। देखिए, यहाँ पर देखेंगे चीन के इस वाले भाग में तो किर्गिस्तान है, मध्य एशिया का देश है किर्गिस्तान। इसके क्षेत्र को कहता है कि मेरा है। चाइना कहता है इसके क्षेत्र को मेरा है। यहाँ पर देखेंगे भारत वाला में देखेंगे तो गलवान घाटी को कहता है मेरा है। और वैसा हो भी गया 1962 में चीन का जो युद्ध होता, उसमें इसको भारत के हिस्सा को आखिर ले ही लिया। और इधर देखेंगे तो नेपाल को भी कहता है मेरा है। यहाँ पर देखेंगे तो भूटान को भी चीन कहता है मेरा है। और देखेंगे कि जस्ट इधर तिब्बत एक था, तिब्बत को तो चाइना समझे पूर्णतः खा ही गया अपने, मतलब पूरा उसके क्षेत्र को अपन में मिला ही लिया। और देखिए, भारत के पूर्वी एक राज्य अरुणाचल प्रदेश, इसको भी कहता है मेरा है। तो चाइना के अगल बगल जितने भी है ना, उस सबको कहता है कि ये मेरा ही है। तो ऐसा ये देखिए, कहा भी नहीं है, कुछ को ले भी लिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, भारत के ऊपर वाले के यहाँ के इस लद्दाख की इस वाले एरिया को चाइना ले ही लिया है। और तिब्बत को देखिए, तिब्बत को भी अपने आप में मिला लिया। अब बात करते हैं ताइवान की बात करने से पहले इसके प्रमुख कुछ शहर उनको जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक संघाई चाइना का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर संघाई में चाइना जो है, चाइना और अमेरिका सी गार्डियन 1 नौसैनिक अभ्यास कर चुके हैं। कहाँ पर? संघाई में। और यहाँ पर आप देखेंगे हांगकांग, ये तो हांगकांग जो है पुर्तगाल, यहाँ पर ब्रिटेन का शासन था 1957 में, इसे चाइना ने अपने आप में मिला लिया। तो यहाँ पर एक देखेंगे मकाऊ में पुर्तगाल का शासन था, पुर्तगालियों को भी मार कर भगा कर चाइना ले लिया। समझिए, तो ये सब जितना था ये तो अलग था, ये तो खुद इसमें, तो इसको क्यों नहीं लगी, इसको मार के ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे हेनान द्वीप में यहाँ पर चीन का बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा रहता है हेनान द्वीप के पास। यहीं से अपने मतलब कि इसके समुद्र के तटीय रेखा को करता है हेनान द्वीप के माध्यम से। अब बात करते हैं ताइवान की। आखिर ताइवान को क्यों कहता है कि ये मेरा है। तो सबसे पहले इसमें आप कारण देखेंगे कि ताइवान तो एशियन टाइगर कहलाता है, क्योंकि इसमें बहुत पिछले कुछ वर्षों से बहुत इसमें ज़्यादा विकास हुआ है। इसको नहीं कहेगा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को, क्योंकि ये जानता है कि उत्तरी कोरिया पगला है, बहुत परमाणु बम रखा है, उठाएगा 4-5 को पटक देगा, शांत हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं कहता है। अगल बगल के क्षेत्रों को कहता है। और इधर भी नहीं ध्यान दे रहा है, किस पर? नेपाल, भूटान। इधर तो आपके बेचारा अकेले है ताइवान, इस पर ध्यान दे रहा है और कह रहा है कि मेरा है। तो अब समझते हैं कि इसका पहला कारण यह है कि यह एशियन टाइगर है। और ये देखेंगे तो ये दक्षिणी चीन सागर में एक ताइवान है, वहीं पर मतलब समझिए कि अकेला है। इसको भी एक कारण हो सकता है कि इसको अपना मानता है। तो ये क्या कहता है ताइवान के बारे में, सुनिए क्या कहता है। ये कहता है कि जो भी देश दुनिया का कोई भी देश मुझसे से अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, मतलब चाइना से, उसको यह मानना ही होगा कि जो ताइवान है वह चाइना का हिस्सा है, न कि एक स्वतंत्र देश। ये क्या कहता है कि जो भी मतलब चाइना के साथ आप रिलेशन बनाना चाहते हैं, उसको यह मानना होगा कि ये ताइवान जो है वह चीन का हिस्सा है, न कि एक स्वतंत्र देश। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मानता है। आखिर कोई क्यों मानेगा? ये तो भाई स्वतंत्र देश है, इसमें बहुत विकसित हो रहा है। किसी देश को हम किसी दूसरे देश का अंग क्यों बताएंगे? तो इसको मतलब कि ये चाइना का अंग बनने के लिए को बहुत सारे देशों को सहमति आवश्यक है, तो तब तक इसे अपने आप कब्जा में नहीं ले सकता है। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे समझिए ना के बराबर ही ताइवान को कहते हैं कि चीन का हिस्सा नहीं है। और क्यों कहेगा? क्योंकि देखिए, एक इसका दोस्त है पाकिस्तान, यही
यही इसका इकलौता दोस्त है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे ग्वादर बंदरगाह, चाइना चाइना का पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह में आप देखेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान ने चाइना को बहुत सारे कंपनियों को बैठाने के लिए रख दिया है। बताइए, पाकिस्तान को ये खुद अपना कंपनी बैठा था, इसका खुद जीडीपी घट रहा है, ये चाइना को यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह पर कंपनी बैठाने के लिए दे दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे कि सीपी से एक सड़क बनवा दी है। सीपी से सड़क बनवाने से क्या, पाकिस्तान खुद चाइना के लिए सड़क बनाया, अपने लिए क्या बनाएगा। देखिए, यहाँ से खुद अपने सामान को लाता है और मध्य एशिया देशों में बेचा करता है। यहाँ से एक जाता है सीपीईसी सड़क, सिंजियांग क्षेत्र तक, चाइना के सिंजियांग क्षेत्र तक। तो और यहाँ पर आप देखेंगे संघाई में तो ये चाइना के साथ नौसैनिक अभ्यास कर चुका है। तो इन्हीं सब कारण ये पाकिस्तान जो है चीन का दोस्त बना हुआ है। दोस्त का बना हुआ है। अब बताइए, चीन जब अमेरिका के साथ लड़ सकता है, ताकि चीन के पास कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो पाकिस्तान के पास है। ऐसी बात समझिए कि पाकिस्तान को ये मोहरा बना कर रखा है, समझे। तो आप समझते हैं, तो आप तो समझे कि ताइवान को क्यों अपना मानता है। पहला कारण कि यह एशियन का टाइगर कहलाता है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें अधिक प्रोग्रेस हुआ है। और दूसरा कारण ये अकेला शांत, आप देखेंगे दक्षिणी चीन सागर में, और दक्षिणी चीन सागर पर समझिए कि पूर्णतः जो है चाइना का ही कब्जा है। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में, इधर वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर में जो भी जाता है, जो भी जहाजें जाती है, उस जहाजों से कर मांगने लगता है। हम लोग नहीं मांगते हैं हिंद महासागर में, ये कर मांगने लगता है। समझिए दक्षिणी चीन सागर में पूर्णतः इसका समझिए अधिकार है, और जिसके कारण ये ताइवान को चाहता है इसको हम ले लें। तो अब समझते हैं कि जो अमेरिकी कांग्रेस के वक्ता है नैन्सी पेलोसी, इनके पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा पर चीन क्यों चिढ़ा हुआ है। तो देखिए, ऐसा क्यों हुआ है। जो नैन्सी पेलोसी थी, वो अप्रैल माह में 5 देशों की यात्रा पर गई थी। 5 देशों की पांच पूर्वी देश कौन कौन, देखिए यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, पहला है सिंगापुर, मलेशिया, जापान, यहाँ पर दक्षिणी कोरिया और 5 ताइवान। इन्हीं देशों को ये चाह रही थी यहाँ पर जाकर। इनके पूर्वी एशियाई देशों के 5 उद्देश्य थे। मतलब कि आखिर ये क्यों पूर्वी एशियाई देशों में जाना चाहती, 5 कारण से। पहला कारण था कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए, दूसरा था जलवायु परिवर्तन पर चर्चा करने के लिए, तीसरा था सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए, और चौथा था लोकतांत्रिक शासन पर चर्चा करने। इन सब चर्चा करने के लिए ये चाह रही थी हम जाएं पूर्वी एशियाई देशों में और इन पर चर्चा करें। तो जब ये अप्रैल माह में सुना कि अमेरिकी कांग्रेस के वक्ता है, सुना कि ये आ रही है ताइवान के पास, तो चाइना तो पगला गया। और आप ये सोच रहा था, चाइना, चूंकि चाइना एक पावरफुल देश है, सोच रहा था कि ये ताइवान को कहीं अपने कब्जा में न ले। कब्जा में तो ये डर गया। डरा नहीं था, बल्कि ये कैसे विचार रहा था कि इसको हम नैन्सी पेलोसी को आने नहीं दें, क्योंकि उसको डर था कि ये ताइवान कहीं उसके हाथ से चल ना जाए। अरे तू इसको क्या लगा, ये तो खुद आ रही थी इन 4 बातों पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अप्रैल में नहीं जा पाई, कारण कि इनको उस समय कोरोना पॉजिटिव ये हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। कौन, नैन्सी पेलोसी को अप्रैल माह में कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसके कारण ये मतलब पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा को रोक दी। तो फिर इन्होंने 31 जुलाई को मतलब कि पूर्वी एशियाई देशों की यात्रा करने की मतलब यात्रा शुरू किया। तो 28 जुलाई की यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो बाइडेन से बात करते हुए कहा कि आग के साथ खेलने की कोशिश मत करो, न तो जल के खाक हो जाओगे। ये साफ बोल दिए थे ये चाइना। देखिए, ये तनको नहीं चाह रहा था कि ये जो नैन्सी पेलोसी है ताइवान आए और यहाँ पर कुछ भी विषय हो, चाहे वह भलाई के लिए हो, कुछ के लिए हो, बस इसको ना तो नहीं आना था, नहीं आना है, यही ये सोच रहा था चाइना। तो 28 जुलाई को ही बोल दिया, क्या बोल दिया कि आग के साथ खेलने की जो भी कोशिश करेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये अमेरिका, तो चूंकि हम जानते हैं अमेरिका भी पावरफुल है, तो ये फिर नहीं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति उन्होंने कहा जाओ। तो यहाँ पर ये आई, सिंगापुर आई, मलेशिया पर आई, चर्चा की बात की, दक्षिणी कोरिया पर और जापान पर। जब ये ताइवान पर आ रही थी, तो इनके जो विमान था, जो इनका एरोप्लेन था, जो चाइना, देखिए जब ये ताइवान आ रही थी, जापान से ताइवान आ रही थी, तो यहाँ पर एक देखेंगे आप, जस्ट ताइवान के करीब पिंगतम द्वीप,
पिंगन द्वीप, यहाँ पर जो चाइना है मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब यहीं से वार सिग्नल भेज दिया था, अमेरिका को भेजा। देखिए 28 जुलाई को भी कह दिया है कि आपके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वह जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर भी ये पिंगतम द्वीप में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, और यहाँ से इसके जरिए वह वार सिग्नल भेजता है। वह याद कीजिए, यही वार सिग्नल 1962 में भारत के खिलाफ भेजा था चाइना, 1979 में चीन वियतनाम युद्ध के खिलाफ भेजा था, यही 28 जुलाई को भेजा। मतलब जब इनके जहाज आई 28 जुलाई की, तो वो आग वाला बात बोला था, जब इनके जहाज आ रहे थे तब ये युद्ध का सिग्नल दिया और कहा कि यह मत कहना कि हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। देखिए अमेरिका को डरा रहा है ये, तो हम भारत को भी सीखना चाहिए। जब ये अमेरिका जैसे पावरफुल देश के साथ लड़ सकता है तो हमको भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए चाइना का हर एक छोटी आविष्कार हो या बड़ा, या छोटी खबर हो या बड़ा खबर, सबको एकदम ध्यान से भारत को उसके प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं कि ये 28 जुलाई को बोल दिया कि आपके साथ खेलने की कोशिश करोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। जब यहाँ पर इनके एरोप्लेन आया था तब ये वार सिग्नल भेज दिया पिंगतल द्वीप से, और यही नहीं 1962 में भारत के खिलाफ भेजा था वार सिग्नल और जीत भी गया था। अब बताइए, कोई कहेगा कि मान कोई लड़ रहा है, कहेगा कि तुम कोई बलवान है और कहेगा तुम मेरे साथ ना लड़ो, तो लड़ा फिर उसको मैंने मार के दम मुआ दिया, तो समझिए अब उसको कितना घमंड आ जाएगा। तो इसी कारण से इसको घमंड आ गया है चाइना को। 1962 में वार सिग्नल भेजकर भारत पे ये भाग ले लिया, वियतनाम युद्ध में वही किया, जीत गया। तो इसी कारण फिर सोचा कि चलो फिर मिलिट्री वार सिग्नल भेजा जाए, शायद कुछ याद दिलाए। मतलब समझिए अमेरिका को एक तरह से याद दिला रहा है कि हम वार सिग्नल भेज कर मारते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन देखिए अब क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे ही उन नैन्सी पेलोसी के एरोप्लेन आ रहे थे, इनके जेट्स फाइटर चाइना के जेट्स फाइटर विमान इनको घेर लिया। तो ये यांग मिनंग इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान स्टडीज के मुखिया है यांग मिनंग, इन्होंने बताया था कि जो नैन्सी पेलोसी के जहाज है उनको घेरना नैन्सी पेलोसी के घर एक चाइना का हिस्सा था, मतलब कि योजना का हिस्सा था। समझिए पहले से योजना बना रहा था इसका। तो अप्रैल माह से, जब ये अप्रैल माह में अपने कही थे कि हम जाएंगे पूरी एशियाई देशों की यात्रा के लिए, उसी समय से चाइना चिड़ा हुआ था। तो आगे ये यांग मिनंग जो थे, ये इंस्टीट्यूट ऑफ ताइवान स्टडीज के मुखिया थे, इन्होंने कह दिया था कि इनके मतलब कि नैन्सी पेलोसी के एरोप्लेन के जेट्स विमान के द्वारा घेरना एक योजना का हिस्सा है। लेकिन फिर भी ऐसा ना हुआ। फिलहाल लगभग 2 अगस्त को जो नैन्सी पेलोसी है यहाँ पर ताइवान पहुँच गई, वहाँ के राष्ट्रपति से भी मिली, और यहाँ पर मतलब जितने भी ये चारों बात कोविड-19, देखिए कोविड-19 की बात है, जब चाइना कोरोना वायरस फैला रहा था तो उसी समय ताइवान बोल दिया था, नवंबर में बोल दिया था कि चाइना जो है वो कोरोना वायरस फैला रहा है। लेकिन इसको बात को कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज पूरा दुनिया सजा भुगत रहा है, समझिए। लेकिन चाइना कब खबर दिया? लास्ट जनवरी में दिया। जनवरी में जब पूरा चाइना फैल गया तब कहा कि हमारे यहाँ कोरोना फैल गया है, पूरे देश के लिए महामारी बन गया। लेकिन ये ताइवान पहले ही जवाब दिया था। और लॉकडाउन में फ्री मास्क बेचने वाला ये देश कौन है? ताइवान है। तो जब नैन्सी पेलोसी गई तो वहाँ पर कोविड-19 पर बातचीत की, जलवायु परिवर्तन पर बात की, सुरक्षा पर बात की और लोकतांत्रिक शासन पर बात की। और देखिए जब यहाँ पर ये गई तो इसके चारों तरफ से जो ये दक्षिणी चीन सागर है, इतना वाला हिस्सा में दक्षिणी चीन सागर में चाइना ने अपने बहुत से जहाज़ों को 21 लगभग बताया जा रहा है कि 21 जहाज़ों को ये ताइवान को घेर ली है। तो देखिए अब क्या होता है, अब 2 या 3 दिन बाद ही इसका पता चलेगा। तो अब चलिए यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद।